तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग लाल किला के गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं और शाहबान भाई गए हैं टिकट लेने और फ़िलहाल उसके बाद हम अंदर चलेंगे। और ये है दिल्ली गेट लाल किला का। दो गेट हैं, एक गेट है दिल्ली गेट और एक है लाहौरी गेट। तो दिल्ली गेट अभी फ़िलहाल आम जनता के लिए बंद है, तो यहाँ से हम एंट्री नहीं करेंगे। इसके पीछे से हमें थोड़ा सा उधर जाना होगा, उधर हमें मिलेगा लाहौरी गेट और लाहौर के गेट से हम यानी लाहौरी गेट से एंटर करेंगे। उसका नाम लाहौरी गेट इसलिए है क्योंकि उसका जो मुंह है वो लाहौर की तरफ है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे लाल किला की ये दीवार है और उसके जस्ट नीचे ये कुछ है। क्या है? ये नहर है जो कि अभी सूख चुका है क्योंकि लाल किला के जस्ट बगल से ही होकर बहती थी यमुना नदी और लाल किला की सुरक्षा के लिए इस नहर में हमेशा पानी भरा हुआ रहता था। लेकिन अब जो है यमुना नदी लाल किला से लगभग 1 किलोमीटर दूर चली गई है, तो अभी फ़िलहाल ये इसमें पानी नहीं रहता है, ये हमेशा सूखा ही रहता है। और ये जो मैं आपको बता दूँ, ये लाल संगमरमर से बना हुआ है और इसको बनवाया था किसने? मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने। जैसा कि आपको पता होगा कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बहुत सी फेमस बिल्डिंग बनवाई है इंडिया में, जैसे कि ये हो गया लाल किला और इसके जस्ट सामने है जामा मस्जिद और आगरा में है ताज महल। तो चलिए फिर लाहौरी गेट से एंट्री करते हैं और उसके अंदर का कुछ सीन आपको दिखाते हैं। और शाहबान भाई भी जुट चुके हैं रिकॉर्डिंग करने में अपना मस्त। तो अभी हम लोग बाहर ही चल रहे हैं क्योंकि लाहौरी गेट से हमने एंट्री नहीं किया है। तो गाइज, ये है लाल किला का फ्रंट यानी कि सामने वाला। और ये जो लाल किला है बिल्कुल लाल पत्थरों से बनाया गया है, लाल संगमरमर के पत्थरों से। और ये सारे पत्थरें ईरान से आई हुई थी। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि तिरंगा झंडा लहरा रहा है, वहाँ पर हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। अरे यार, कैमरा मुंह में खोस दोगे क्या? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा झंडा फहराते हैं, यहीं से झंडारोहण होता है। ये जो आप वाइट कलर का पिलर देख रहे हैं, खंबा देख रहे हैं, इसी में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और एक तिरंगा झंडा तो हमेशा यहाँ पर लहराता रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी लहरा रहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सामने से ये आपको दिख रहा होगा लाहौरी गेट, जहाँ से हमें एंट्री करना है लाल किला के अंदर। ये यहाँ पर बैरिकेटिंग लगी हुई है, तो हमें जाना है इधर से और इधर से घूमते हुए सिक्योरिटी चेकिंग से होकर ऐसे वहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये हमें सामने दिख रहा है लाहौरी गेट, यहाँ से हमें एंट्री करनी है। तो ये जो लाहौरी गेट से एंटर करने के बाद ये जो मेन गेट है, मतलब अंदर जाने के लिए, आप इसकी विशालता देख सकते हैं, कितना ऊंचा बना हुआ है, बिल्कुल गगनचुंबी दिख रहा है, मतलब बिल्कुल आश्चर्यजनक। और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 75वां स्वतंत्रता दिवस, मतलब यहाँ पर जो समारोह हुआ था 15 अगस्त को, उसका ये यहाँ पर इस तरीके से कुछ डेकोरेशन किया गया था। और मेन गेट से जस्ट अंदर एंट्री मारते ही हमें मिलता है दिल्ली शहर का मीना बाज़ार। मतलब असली मीना बाज़ार यही है
जो मुग़ल बादशाहों ने अपनी शहज़ादियों के लिए मतलब अपनी रानियों के लिए बनाया हुआ था। जो रानियाँ होती थी उनकी रानियाँ महारानियाँ वो यहीं पर आके शॉपिंग करती थी। और यहाँ पर ज़्यादातर आप देख सकते हैं जनाना आइटम ही है। जनाना आइटम बोले तो लेडीज़ आइटम, जैसे कि ज्वेलरीज हो गया, पर्स हो गया, और बहुत ही अनोखी कलर मतलब डिजाइनिंग है यहाँ पर, ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं। शॉपिंग भी आप मस्त अंदर कर सकते हैं। तो दिल्ली शहर का जो मीना बाज़ार है, असली मीना बाज़ार यही है। और इसके बाहर भी जो कुछ मीना बाज़ार नाम से कुछ मार्केट बने हुए हैं, उन्होंने मतलब बस इसकी कॉपी कर रखी है, लेकिन असली मीना बाज़ार यही है। तो मीना बाज़ार से हम लोग बाहर आ चुके हैं, जिसको आजकल छत्ता बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। और ये सामने आपको जो दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं नौबत खाना। नौबत खाना एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है ढोल, क्योंकि उस ज़माने में जब बादशाह अंदर जाते थे मतलब गद्दी पर बैठने के लिए, तो ऐलान होता था ढोल को बजाकर, डम डम डम, सावधान बा मुलाइजा होशियार बादशाह शाहजहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वो जो ढोल बजाते थे ना, उसको बोलते थे नौबत, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है नौबत खाना। तो यही है नौबत खाना। नौबत खाना के अंदर से होकर चलते हैं। तो नौबत खाना तो यही है, लेकिन ढोल कहाँ बजाते थे? यहीं पर खड़े होकर शायद बजाते होंगे कहीं पर, शायद इसके अंदर, हाँ आई थिंक इसके अंदर खड़े होकर ही बजाते होंगे, या फिर इस साइड में, क्या पता कहाँ पर खड़े होकर बजाते थे, लेकिन बजाते थे क्या? नगाड़ा, यानी ढोल। नगाड़े को ही बोलते हैं नौबत। और नौबत खाना से बाहर निकलते ही हमें ये जो फ्रंट का दिख रहा है बिल्डिंग, इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम क्या होता था? मतलब आम जनता के लिए दरबार लगता था। मतलब जितने भी जनता होती थी अपना फरियाद लेकर आती थी, वो यहाँ पर आके बैठती थी। और बीच में बादशाह का सिंहासन भी रखा हुआ है, जो यहाँ से अभी नहीं दिख रहा है। मैं पास में चल के दिखाता हूँ, लेकिन शायद जाने की उधर इजाज़त नहीं है क्योंकि बंद है दोनों तरफ से। तो बीच में गेट मतलब कि सिंहासन भी रखा हुआ, वहाँ पर बादशाह बैठते थे और लोगों की फरियाद सुनते थे और अपना फ़ैसला सुनाते थे। लाइक मतलब यहाँ पर एक तरह से कोर्ट लगती थी। तो इसको बोलते हैं दीवाने आम, जो कि आम लोगों के लिए दरबार होता है। और उस बिल्डिंग के सामने ये जो चारों तरफ आपको दिख रहा है ना खुला मैदान, ये पूरा मतलब भरा हुआ ही रहता था। मतलब जनता बहुत ज़्यादा होती थी। जितना बड़ा केस, जितना गंभीर मामला होता था, उतनी ज़्यादा भीड़ होती थी। तो इसीलिए उसके सामने इतना ज़्यादा मतलब मैदान बना हुआ है, ताकि उस गेट के अंदर मतलब उस बिल्डिंग के अंदर जो ना बैठ पाएँ, वो इधर आकर बैठ सकते हैं और उस केस में, उस मुकदमे में अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और शाबान भाई भी रिकॉर्डिंग अपना मस्त कर रहे हैं। तो यही है दीवाने आम, जिसको मैंने दूर से दिखाया, उसको थोड़ा आप नज़दीक से देख लीजिए। शायद बादशाह का सिंहासन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये वाइट कलर का ये सिंहासन है, और मतलब ये भी वाइट संगमरमर से बना हुआ है। और मतलब ये क्या है, सोने चांदी से जड़ा हुआ था, लेकिन बोला जाता है कि नादिर शाह आया था और सिंहासन में जो हीरे जवाहरात जड़े हुए थे उनको लूटकर वो ले गया। नहीं तो ये सिंहासन हीरे मोतियों जवाहरातों से मतलब सोने चांदी से जड़ा हुआ था। और दरबार यही लगता है, यही पूरा सामने का नज़ारा। वो सामने आपको नौबत खाना भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उस युग में ही जी रहे हैं, बोले तो मुग़ल काल में जी रहे हैं। और डिज़ाइनिंग देखिए यार, ज़बरदस्त, क्या बात है। अंदर तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये देखो बंद है और कोई नहीं जा रहा। सारे लोग इधर से ही अपना लौट जा रहे हैं, क्योंकि अभी एंट्री उधर बंद है। भीड़, क्योंकि अंदर जाएंगे सारे लोग तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो 2 गज़ की दूरी उस नियम का पालन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए बंद कर रखा है। तो लिखा भी हुआ है दीवाने आम नागरिकों का कक्ष है, जहां शाहजहां आम जनता से मुलाकात एवं उनकी शिकायतें सुनते थे। यहाँ बगल से जो आप देख रहे हैं दीवाने आम में, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है, चारों तरफ कांच से घिरा हुआ है, जड़ा हुआ है, यही है बादशाह का सिंहासन, जो कि सोने चांदी से जड़ा हुआ था, लेकिन नादिर शाह उसको लूट कर ले गया। तो अभी फ़िलहाल सफ़ेद संगमरमर बचा है, तो अभी फ़िलहाल ये बंद है। तो ये दीवाने आम का बैक साइड है, इसके पीछे आ गया हूँ, और इसके सामने और कोई बिल्डिंग नज़र आ रही है। चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग वो है। तो इन दोनों में कोई एक दीवाने खास है। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, शायद ये दीवाने खास है या वो दीवाने खास है। अभी मैं आपको पास में चल के दिखाता हूँ। फिलहाल अभी आप ये देखिए, इसके बीचों बीच में एक मतलब फाउंटेन जैसा बना हुआ है, मतलब फाउंटेन ही है। और अभी फ़िलहाल फाउंटेन चालू नहीं है, लेकिन सोचिए जब ये फाउंटेन चलता होगा तो कितना मस्त लगता होगा। अगर आप घूमने आएंगे, अकेले आ रहे हैं, किसी फ्रेंड के साथ आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हैं, या वाइफ के साथ, किसी के भी साथ आइए, फुल एंजॉयमेंट कीजिए और मज़े लीजिए। मतलब आपको लगेगा कि हम मुग़ल काल में जी रहे हैं। यहाँ पर आके लगेगा कि जैसे कि हम शहजादे और शहजादियाँ हैं। इस फाउंटेन में मछलियाँ भी हैं क्या?
दिख तो नहीं रही हैं, आई थिंक है ही नहीं तो दिखेंगी कहाँ से। अरे यार ब्लर क्यों हो रहा है पिक्चर। हाँ ऐसे ही चलो यार, डिस्टर्ब मत करो। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है नहरे बहिष्ट, अर्थात स्वर्ग से बहती जलधारा। किले की महत्वपूर्ण विशेषता थी यह नहर बगीचों और महलों में निर्बाध जलापूर्ति कर इन्हें वातानुकूलित करती थी। मतलब ये जो बिल्डिंग है इसके जस्ट नीचे से एक नहर बहती हुई है जो कि यमुना नदी से पानी आता था इसमें, और उसकी वजह से ये जो पूरी बिल्डिंग है ये बिल्कुल कूल रहता था, ठंडा। मतलब उस ज़माने में एसी वगैरह तो होते नहीं थे, तो उसके लिए इन्होंने ये सिस्टम बना रखा था। अंदर से नहर बहती थी, मतलब ये जो इसके नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से नहर बहती हुई जाती थी और पूरा जो बिल्डिंग है मस्त ठंडा रहता था। हाँ दीवाने खास ये है, ये तो नहर ही है जो मैंने आपको बताया, इस नीचे से ऐसे नहर ये बहती हुई चली जा रही है। और ये है दीवाने खास। दीवाने खास यानी कि जो बादशाह से मुलाकात करने के लिए आते थे, जो रिश्तेदार या फिर जो ख़ास लोग होते थे, तो उनको बैठने के लिए दीवाने खास बनाया गया था। ये स्पेशल लोगों के लिए था, मतलब एक तरीके से इसमें आम जनता नहीं आ सकती थी, इसीलिए इसका नाम था दीवाने खास। और जहाँ पर आम जनता के लिए दरबार लगता था वो था दीवाने आम। दीवाने खास की आप डिजाइनिंग देखिए, मस्त संगमरमर से बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से। तो यही है दीवाने खास। अब अगर ये दीवाने खास है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ खास ही होगा। खास क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी छत में देखिए, छत में आपको क्या नज़र आ रहा है। छत में आपको लग रहा है कि जैसे कुछ जड़ा हुआ है और उसको निकाला गया। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सोने चांदी और आभूषण जड़े हुए थे जिनको नादिर शाह उठाकर लूट कर ले गया। नहीं तो इससे पहले ये जो आभूषण जड़े हुए थे इसको देखने में बहुत ही मस्त लगता था, लेकिन नादिर शाह लूट कर ले गया। जैसे कि सिंहासन के आभूषण भी लूट कर ले गया और दीवाने खास के आभूषण भी लूट कर ले गया। मतलब अगर कुछ मुग़ल बादशाहों ने इंडिया को सजाया संवारा तो कुछ ने लूटा भी है। और ये है हमाम यानी कि शाही स्नानघर, मुग़ल सम्राटों का प्रिय विश्राम स्थल था जहां राजकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते थे। ये है इसके सामने का हमाम, यानी कि जो बादशाह लोग होते थे वो यहाँ पर आके स्नान करते थे, विश्राम करते थे। और उसके साथ ही कुछ जो इम्पोर्टेंट फैसले थे वो भी यहाँ पर लिए जाते थे, जैसे कि कहाँ पर क्या सुधार करना है, कहाँ पर क्या हमला करना है, कौन से राज्य को अपने में मिलाना है। सब कुछ जो महत्वपूर्ण निर्देश यानी कि निर्णय थे वो यहीं पर लिए जाते थे और बादशाह लोग आकर यहाँ पर रेस्ट भी करते थे। और ये आपको सामने दिख रहा होगा मोती मस्जिद, इसको बोलते हैं मोती मस्जिद, जो कि एक बादशाह थे उन्होंने अपने सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए बनाया हुआ था। कौन से बादशाह थे देखिए। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। मतलब शाहजहाँ ने तो लाल किला बनवाया, उसके जस्ट सामने मैं आपको दिखाऊंगा जामा मस्जिद भी बनवाया था, लेकिन जो औरंगज़ेब नाम का बादशाह था उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस मोती मस्जिद को बनवा लिया था कि मतलब कि वो बाहर नहीं जाएगा जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, यहीं पर नमाज़ पढ़ेगा। तो उसने अपने लिए अलग ही मतलब मस्जिद बनवा लिया था यार। फिर भी ये बात हजम नहीं होती कि जब बादशाह शाहजहाँ ने मतलब जामा मस्जिद बनवा दिया था, वो तो खुद भी जाते थे, मतलब आमने जैसे कि लाल किला से बाहर निकला सामने ही जामा मस्जिद है, वहाँ पर 5 वक्त का नमाज वो अदा करते थे। तो औरंगज़ेब को मतलब ऐसी क्या दिक्कत थी कि मतलब अंदर ही पर्सनल यूज़ के लिए मस्जिद बना दिया। मतलब धार्मिक स्थल ये भी पर्सनल यूज़ के लिए बनाए जा सकते हैं क्या? कुछ भी हो, अंदर घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा है यार। देख सकते हैं चारों तरफ कितनी हरियाली है और मतलब जो फीलिंग हो रही है मस्त शाही फीलिंग। और ये हमाम के पीछे जस्ट पीछे एक मस्त बरगद का पेड़ है। अगर आप गर्मियों के सीज़न में आए मेरी तरह और घूमते घूमते अगर आपको गर्मी होगी और आप थक गए हैं तो यहाँ पर आकर आप बैठ सकते हैं। वैसे अभी ज़मीन गीली है क्योंकि कल बारिश हुई थी दिल्ली में। और उसके जस्ट सामने ये एक बहुत बड़ा सा कुआं है जो कि ढका हुआ है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इसके ऊपर चढ़ के जाऊँ क्योंकि चढ़ भी नहीं सकता, ऊँचाई काफ़ी ज़्यादा है, पैन फट सकती है। वापस भी जाना है मेट्रो से, बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए ऊपर नहीं जाऊँगा। तो और उसके सामने देख सकते हैं कितना मस्त पार्क टाइप का ये नज़ारा है और बहुत ही हरा भरा नज़ारा। वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, वो बिल्डिंग क्या है, वहाँ पर
बादशाह यानी कि मुग़ल काल में सैनिक लोग रहते थे, लेकिन जब इसको अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में कर लिया उस बिल्डिंग को, तो उसके बाद से वहाँ पर अंग्रेज़ की फ़ौज रहने लगी। लेकिन 1857 में तो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1947 के बाद जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर जाने लगे या मतलब चले गए, तो उसके बाद इंडियन आर्मी ने उस पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर बटालियन रहने लगी आर्मी फ़ौज की। लेकिन उसके बाद जब इसको पर्यटन के लिए यानी लाल किला को पर्यटन के लिए खोल दिया, तो उसको आर्मी ने भी उसको छोड़ दिया। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पर रहते हैं कुछ स्टाफ के लोग, जो कि लाल किला के ही स्टाफ के लोग हैं, मरम्मत करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए जो हैं वही वहाँ पर रहते हैं। तो काश हमें भी एक रूम वहाँ पर मिल जाता, तो हमें भी लगता कि हाँ हम लाल किला में रहे, मतलब शाही फीलिंग आती, लगता जैसे कि हम भी राजकुमार हैं। तो ये जो चारों तरफ आप गार्डन देख रहे हैं, ये जो गार्डन है इसका नाम है हयात बख्श बाग और मंडप। हयात बख्श या जीवन दायिनी बाग इसको बोलते हैं। ये जल प्रणाली और रास्तों सहित 4 बाग पद्धति पर निर्मित है। यह संपूर्ण महल क्षेत्र में सबसे सुंदर एवं पूर्णतः योजनाबद्ध बाग था। यह अभी काफ़ी मात्रा में पुनः निर्माण किया गया। मतलब कि वाटर सिस्टम भी है, इसकी चारों तरफ नालियाँ बनी हुई हैं इस तरीके से, और इसमें पानी भरा हुआ रहता था चारों तरफ, और बीच में इस तरीके से खाली जगह रहती थी जहाँ पर आकर थोड़ा सा सुकून लिया जा सकता था, एंजॉय किया जा सकता था, आराम किया जा सकता था। तो इसको बोलते हैं हयात बख्श। हयात बख्श ही बोलते हैं ना? हाँ, हयात बख्श। तो हयात बख्श में अभी पानी नहीं है। ये जो सामने आपको मंडप टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं सावन भादो मंडप। इसको सावन भादो मंडप इसलिए बोलते हैं क्योंकि सावन भादो यानी बरसात के सीज़न में यहाँ पर लोग बारिश को एंजॉय करने के लिए इकट्ठा होते थे। लोग मतलब आम जनता नहीं, मतलब कि महल के लोग। और इसके जस्ट सीध में एक और मंडप टाइप का है जिसको बोलते हैं ज़फ़र महल। और ज़फ़र महल क्या है? ज़फ़र महल बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा 1942 में निर्मित किया गया था। ये हयात बख्श बाग के बीचों बीच है और सावन भादो मंडप की सीध में मौजूद है। यानी कि ये रहा ज़फ़र महल और इसके जस्ट सीध में है सावन भादो मंडप। और इसके चारों तरफ देख सकते हैं, मतलब एक तरीके से स्विमिंग पूल टाइप का है। तो आई थिंक यहाँ पर लोग नहाते भी होंगे, मस्त एंजॉय भी करते रहेंगे उस ज़माने में, क्योंकि है ही यार स्विमिंग पूल टाइप का, है ही स्विमिंग पूल ही रहा होगा उस टाइम पे। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल हम लोग हयात बख्श गार्डन में ही घूम रहे हैं। और हयात बख्श गार्डन में ये जो ज़फ़र महल मैंने आपको दिखाया था, उसके जस्ट पीछे एक कोई और महल है। वो कौन सा महल है चलिए देखता हूँ। वैसे हवा बहुत मस्त चल रही है, गर्मी तो है, लेकिन इस हयात बख्श में, जैसा कि इसका नाम ही है हयात बख्श, हवा बहुत मस्त चल रही है। तो ये जो महल है ये है सावन और भादो मंडप। अच्छा, आप समझ में आया। वो जो ज़फ़र महल है, ज़फ़र महल के जस्ट पीछे एक मंडप है और उसके जस्ट एक आगे एक मंडप है। मतलब आगे एक मंडप और पीछे एक मंडप, किसके? ज़फ़र महल के। तो उनको एक को बोलते होंगे सावन मंडप, एक को बोलते होंगे भादो मंडप। तो इस तरीके से ये हो गया सावन भादो मंडप। एक और लास्ट बिल्डिंग बची हुई है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे बोलते हैं मुमताज़ महल। ये मुमताज़ महल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इस शाही कक्ष का नामकरण शाहजहाँ ने करवाया था 1628 से 56 ईस्वी में। इनकी प्रिय बेगम मुमताज़ महल के नाम किया गया था। ओके, तो ये है मुमताज़ महल।
तो गाइज़ लाल किला में घूमते घूमते वास्तव में बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और मैं तो कई बार आ चुका हूँ, इनफैक्ट मतलब 4 बार आ चुका हूँ। एक बार सबसे पहले मैं आया था अपने बड़े मामा के साथ। अगर बड़े मामा ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको याद आ रहा होगा। उस समय वो जल्दी जल्दी में मुझे घुमा के ले गए, क्योंकि उनके मतलब आँख थोड़ी सी सूजी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी घूमो और चलो। तो मतलब पूरा थक गया था। और उसके बाद मैं आया था एक अपने दोस्त के साथ, और उसके बाद फिर अपनी बेगम के साथ, छोटी बहन के साथ आया था, और आज मैं अपने छोटे भाई शाहबान भाई के साथ आया हूँ। तो शाहबान भाई, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, टहलने में तो बहुत अच्छा लगा लेकिन पहली बार आए तो हमें उतना नॉलेज नहीं है। मतलब ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बोलते हैं कि किला, हमें को ये भी नहीं पता। और कुछ पुल्स हैं तो हमें नाम तो नहीं पता, लेकिन हम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बस। इस पीछे वालों को बोलते हैं दीवाने आम। मैंने वीडियो में बता दिया है, सभी लोग वीडियो देख चुके होंगे ये जो मैंने बताया है, और आप भी वीडियो देखना तो आप लोग मतलब आप भी जान जाओगे कि ये क्या है। मैंने एकदम फुल एक्सप्लेन किया है। तो गाइज़, आप लोग बताना कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।